बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है हमारे पास मयरमेंट। मयरमेंट का मतलब है कि हम मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए अपने रिज़ल्ट्स निकालेंगे। हमारे पास जो मयरमेंट आएगी, जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आएगा, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसी के साथ हम उसको राउंड ऑफ करेंगे, प्रीफिक्सेस का यूज़ करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखेंगे क्या होते हैं। यानी हम मयरमेंट से रिलेटेड जितने टर्म्स हैं वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। तो चैप्टर के को स्टार्ट करने से पहले सबसे हमें ये देखना है कि फ़िज़िक्स क्या है। तो फिज़िक्स की अगर हम बात करते हैं, आप पहले भी इसकी डेफिनेशन से फेमिलियर होंगे। फ़िज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, ये हमारे पास ब्रांच है साइंस की, जिसमें हमने स्टडी करना होता है मैटर को, इसमें हमने स्टडी करना होता है एनर्जी को और इन दोनों के रिलेशनशिप को। ये तीन टर्म्स हैं जो हम फिज़िक्स में स्टडी करेंगे। अब हमारे पास मैटर क्या है। मैटर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मैटर एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी हमारे पास टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनका मास हो, उन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हो, वो हमारे पास मैटर होती है। फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में मोबाइल है, आप अपने रूम में बैठे हैं और आपके इर्द गिर्द जिस भी चीज़ ने मास कंटेन किया हुआ है और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है, वो हमारे पास मैटर होगी। तो मोस्टली जो थिंग्स हैं आपके रूम के अंदर, वो मोस्टली मैटर ही हैं। इसके बाद है एनर्जी। हम फिज़िक्स में एनर्जी को भी स्टडी करेंगे। एनर्जी का मतलब है कि किसी भी बॉडी की कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कि वो कितना काम करती है, वो हमारे पास एनर्जी होगी। और फिज़िक्स में हम एनर्जी को भी स्टडी करेंगे। थर्ड जो टर्म है वो हमारे पास रिलेशनशिप की है। रिलेशनशिप का मतलब है कि हम मैटर और एनर्जी, हम इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को स्टडी करेंगे, जो हमें आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन ने दिया है, E=mc², जिसमें मैस और एनर्जी दोनों टर्म्स को यूज़ किया गया है। तो यानी हम फिज़िक्स में स्टडी करेंगे एनर्जी को, मैस को और इन दोनों के रिलेशनशिप को। इस इक्वेशन से हमें ये भी पता चलता है कि एनर्जी एंड मैस बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे राइट डाउन करेंगे। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इन विच वी स्टडी, पहली टर्म मैंने बताई थी मैटर की, इन विच वी स्टडी मैटर। सेकेंड टर्म इज एनर्जी एंड थर्ड इज द रिलेशनशिप, in which we study about matter, energy and the relationship between them. तो ये थी हमारे पास फिज़िक्स की डेफिनेशन। अब फिज़िक्स की ब्रांचेस वेरियस हैं, जो आपके पास पेज नंबर टू पे बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं। यहाँ पे हम चंद एक को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स है, जो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियस के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा हमारे पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। द थर्ड वन इज़ पार्टिकल फिज़िक्स। पार्टिकल फिज़िक्स इज़ अबाउट द पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो ये कुछ ब्रांचेज है फिज़िक्स की। अब हमारे पास पेज नंबर 1 पे एक साइड बॉक्स बना हुआ है थिंक ओवर के नाम से। उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 MCQ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाए जा सकते हैं, उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सैंड होती है, सैंड के अंदर से हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं, और ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इससे हम सिलिका को ऑब्टेन करते हैं, और सिलिका से हमें मिलता है सिलिकॉन। अब ये जो सिलिकॉन है, इसका क्या यूज़ है, ये हमारे पास कंप्यूटर चिप्स के अंदर यूज़ होता है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास 2 MCQs पिक किए जा सकते हैं कि जो कंप्यूटर चिप्स हैं, कंप्यूटर चिप्स का मतलब है माइक्रो चिप्स या सेमीकंडक्टर चिप्स, जो फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करती हैं। कंप्यूटर चिप्स जो हैं वो कहाँ से हम लेते हैं, वो सिलिकॉन से बनाई जाती हैं। और सिलिकॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सिलिकॉन हमें सैंड से मिलता है। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 2 पे आए फ़िज़िकल क्वान्टिटीज़ हैं। अब फ़िज़िकल क्वान्टिटीज़ क्या हैं। फ़िज़िकल क्वान्टिटीज़ ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मैयर कर सकें, वो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल, मैस मैयरेबल है, लेंथ मैयरेबल है,
हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है ये तीनों टर्म्स हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इसकी एक ऑपोजिट टर्म हमारे पास बनती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की। इसका बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में यूज़ करेंगे। वो क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। टाइम को जब हम मेजर करते हैं तो उसमें हमारे पास कोई किसी किस्म का कोई शको शुबा नहीं होता। हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वही हमारे पास एग्जैक्ट होती है, बिल्कुल मेजरेबल होती है और हम उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम जब टाइम, मास को या किसी भी चीज़ को, वेलोसिटी को फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये सारी तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन हम इसको मज़ीद कैटेगराइज़ करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को दो मज़ीद कैटेगराइजेशन में, जिसमें हमारे पास आती हैं बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ एक्चुअली क्या हैं। तो हमारे पास पहले है बेस क्वांटिटीज़। जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास बुनियाद हैं, ये बेस हैं जिसको यूज़ करते हुए दुनिया में जितनी क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ जितनी भी ड्राइव की गई हैं वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की मदद से बनी है। और बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास टोटल 7 हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। इन बेसिक 7 को यूज़ करते हुए सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ ड्राइव हुई हैं और जितनी भी हमने क्वांटिटीज़ को बाद में ड्राइव किया है वो इन्हीं 7 को यूज़ करते हुए किया है। जैसे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद रखी जाती है, बेस रखी जाती है। इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वैसा है कि जो बेस है ये वो उस बिल्डिंग की बुनियाद है और ड्राइव क्वांटिटीज़ उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट की हुई बिल्डिंग है। यानी ड्राइव क्वांटिटीज़ विदाउट बेस क्वांटिटीज़ कुछ भी नहीं है। अगर बेस क्वांटिटीज़ ना एग्जिस्ट करें तो ड्राइव क्वांटिटीज़ को हम कभी भी बना नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? जब हम वेलोसिटी को देखते हैं तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो इसमें डिस्प्लेसमेंट है ये एक्चुअली हमारे पास लेंथ है जो कि बेस क्वांटिटी से हमने ली है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम भी हमारे पास बेस क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों टर्म्स ही हमने बेस क्वांटिटी से ली हैं और जो हमारे पास न्यू टर्म बनी है वेलोसिटी वो हमने उसको ड्राइव क्वांटिटीज़ में रख दिया। बिल्कुल इस तरह जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए एक्सेलरेशन तो हमारे पास ड्राइव टर्म है और ये कैसे ड्राइव हुई है? वेलोसिटी, हम कहेंगे वेलोसिटी भी ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन टाइम हमारे पास बेस है। अब वेलोसिटी के अगर हम मज़ीद ओपन करके देखें, मज़ीद इसके फार्मूला को देखें तो वो तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हमारे पास लेंथ है और टाइम हमारे पास जो है वो ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस कर लिया कि वो हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो अगर हम इसको मज़ीद ओपन करके देखते हैं तो हम जिस क्वांटिटी पे पहुंचते हैं वो हमारे पास एक्चुअली बेस क्वांटिटी से ही एक्सट्रैक्ट की गई होती है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की हेल्प से बना है। अगर हम फोर्स को देखते हैं, फोर्स का फॉर्मूला आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में देखा है, F इज इक्वल्स टू एम ए। मैस भी आपके पास बेस क्वांटिटीज़ के अंदर प्रेजेंट है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो क्या आपने एक्सेलरेशन को जब प्रीवियस फार्मूले में ओपन करके देखा तो क्या आप बेस क्वांटिटीज़ तक नहीं पहुँचे? इसका मतलब है कि अगर हम एक्सेलरेशन को मज़ीद ओपन करके देखते हैं तो हम पहुँचते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम बाय टाइम। मैस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम की दोनों टर्म्स ये सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसका मतलब है जो फोर्स हम बात करते हैं, फोर्स हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, ये एक्चुअली किससे एक्सट्रैक्ट की गई है? ये हमारे पास बेस क्वांटिटी से एक्सट्रैक्ट की गई है। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़ डिपेंड ऑन द बेस क्वांटिटीज़। लेकिन बेस क्वांटिटीज़ इस सिलसिले में, इस मामले में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। ये इसको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में नहीं लिख सकते, ये दूसरी क्वांटिटी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो पहले हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की अगर डेफिनेशन को देखते हैं तो हमारे पास क्या होगी? हमने ड्राइव क्वांटिटीज़ को किससे एक्सट्रैक्ट किया है? हमने ड्राइव क्वांटिटीज़ को किससे बनाया है? ड्राइव क्वांटिटीज़ आर ड्राइव फ्रॉम दी
बेस क्वांटिटीज़, हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटी से बनाया है। या हम इसकी एक और डेफिनेशन कर सकते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ दैट डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटीज़। ये बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, ये बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव की गई है, इसलिए इसका नाम ड्राइव क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं बेस क्वांटिटी। हमारे पास बेस क्वांटिटी क्या थी जिससे हमने ड्राइव क्वांटिटी को ड्राइव किया? हमने देखा बेस क्वांटिटी हमें बेस प्रोवाइड करती है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी की टर्म्स में हम इसको नहीं लिख सकते। जिस तरह हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर एल से या डी से, लेकिन हम इसका मज़ीद कोई फार्मूला ओपन नहीं कर सकते। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स तो खुद यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यूज़ हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले में यूज़ होता है, यूज़ ये होता है, लेकिन हम इसका मज़ीद फार्मूला ओपन करके इसको नहीं लिख सकते। और क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये बेस है, ये 7 जो क्वांटिटी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये बेस प्रोवाइड करती हैं, ये बुनियाद प्रोवाइड करती हैं। तो हम बेस क्वांटिटीज़ को कभी भी दूसरी टर्म्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। बेस क्वांटिटीज़ आर दी क्वांटिटीज़, ये वो क्वांटिटीज़ हैं दैट आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। हम इसको दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टर्म में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इस तरह मैंने अभी लेंथ और मैथ की एग्जांपल दी। इस तरह अगर आप टाइम को भी देखें तो हम टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन टाइम का कोई ऐसे ख़ास आगे कोई फार्मूला नहीं खुलता जिसकी वजह से हम देख सकें कि ये मज़ीद किस टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की स्पेसिफिकेशन है। इसके अलावा आपके पास पेज नंबर 2 पे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स हैं, जिसमें एस्ट्रोफिज़िक्स, बायो केमिकल इंजीनियरिंग, जियो मेडिकल, फ़िज़िकल, ओशिनोग्राफी और फिज़िक्स ऑफ म्यूज़िक है। ये सारी आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स हैं। आपको इसको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है। कोई एक क्वांटिटी को पूछ के आपको कहा जा सकता है कि ये हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ में लाई करती है कि नहीं करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।